बिना दूध की चाय होगी। आप माने ना माने, दिमाग पर असर हो गया गुलाबा के। हाँ लगता है फाजी ने चंगी तरह तबीयत सेट की है इसकी। हाँ बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी, मुझे तो रात भर घबराहट में नींद ही नहीं आई। चल दफा मारू से, चल हम दोनों ना एक सेल्फी अच्छी सी लगाते हैं। बड़े दिनों से सोशल मीडिया पे हमने कोई फोटो नहीं लगाई। अच्छा बेबे, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। माँ सदके कुर्बान, इधर आ दुआ ले, मेरा पुत्र आज जा रहा है 36वें इंटरव्यू पे। ये 36वां कहना जरूरी था? अरे 36 से याद आया, वो मिशी की ना तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कल बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरी आंटी बहुत जबरदस्त है ये यार। कौन से डॉक्टर हैं जो कि दिन भी बता रहे हैं कि कल गहरा सदमा पहुंचा था? अरे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सब पता चल जाता है। आप जाते हुए जरा उसकी खबर लेते आइएगा ना, सवाब मिलेगा आपको। ओ माशाल्लाह हादी, बहुत प्यारे लग रहे हो। देख लेना आज तुम्हारी जॉब पक्की। अच्छा बेबे, मैं चलता हूँ। हाँ देख पुत्र को अच्छी तरह सवालों के जवाब दिए, याद कर लिए ना। कॉन्फिडेंस ना लूज करी, मालिक की आंखों में आंखें डाल के सवालों के जवाब देने जा मेरा पुत्र, अल्लाह के वाले। ठीक ठीक। हाँ कैसी है बेबे, पोती की खिदमतें हो रही है खूब? हाँ बस तू बता खैर से, क्या चंद चढ़ाने आई है, किसका मकसद है? आपके भले की बात करने आई हूँ बेबे, लेकिन अंदर करूंगी आराम से। मीनू जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ और ताई और चची को अंदर भेजो। और सुनो, वो एक्स्ट्रा इलायची डालना मेरे लिए। चले चले, ये किस काम पे? हाँ हाँ बेबे डर रही है। कोई शैतानी किस्म की मुस्कुराहट थी तेरी मिंटू पापा के चेहरे पर। और तू मुंह उठा के यहाँ चला आया? हाँ, वहां बैठकर सुनता तो सही। 12:30 बजे इंटरव्यू है तेरे भाई का। सोचा तेरे साथ गाड़ी में जाऊंगा, कुछ ठंडी ठंडी एसी के अंदर बैठ के। बाहर में क्या तेरा इंटरव्यू? इतना सेल्फिश है भाई तू। भाई की नौकरी की फिक्र नहीं है और बहन की चालाकियों की पड़ी हुई तुझे। कल से आपा खामोश है, और ये खामोशी मुझे किसी आने वाले तूफान की अलामत लग रही है। तो जितनी वो मीठी होके घूम रही है, कुछ तो सोच रही है वो। चल मैं जरा शावर लेकर आऊं, 10 मिनट वेट कर। 10 मिनट? चलो थोड़ी प्रैक्टिस ही कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा नौकरियों की ऑफर्स थी, लेकिन मैंने आपको चूज किया। सैलरी पे बात कर रहे हैं। 5 लाख हक पे। फिर रिजेक्ट हो गई। हाँ हाँ मीनू का। अनजान लोग हैं चची, हम नहीं सोचेंगे अपनी बच्ची का तो कौन सोचेगा है? तो वो नहीं सोचेंगे कि टके का जेल जी हमें दे रहे तो 5 लाख ही हक मेहर मांग रहे। बेबे रिश्ता भी तो उन्होंने मांगा है ना, मिन्नते करके। और अभी मीनू की उम्र ही क्या है? बात तो कुछ कुछ दिल को लग रही है मेरे। अरे बेबे, मैं तो कह रही हूँ हमें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। मेरी बात सुनो, हाथों से लगाई हुई गंडे कभी कभी ना दांतों से खोलनी पड़ती हैं। नीवे नीवे होके समझ जाओ बात को। ओहो कुछ नहीं होता बेबे, एक तो आप और अम्मा सर से उतारना चाहती हैं अपनी औलादों को। अम्मा से भी बात करो तो पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाती हैं। खैर वक्तों तो बचपन से ही बेवकूफ है। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ बेबे। वैसे रात को मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। मिस्कीन ने कहा कि जाके फौरन बेबे को बता दो। है खैर जब पहले सिर सदका उतार लो, फिर बाकी की बात करते हैं। लेकिन बेबे घर के मर्दों को मत बताइएगा प्लीज, उनको रिश्तों की नजाकतों के बारे में क्या पता। जब सब चीजें फाइनल हो जाएंगी फिर बताएंगे, ताकि उनको इनकार करने का चांस ना मिले। अरे तुमने तो वाकई परेशानी में डाल दिया गुल। मैं आज ही कोई नया वजीफा शुरू करती हूँ अपनी मीनू के लिए। कर जाए इतने जोर से। वैसे मैं कह रही हूँ 5 लाख की बजाय 10 लाख लिखवाओ हक में। घर वालों के सामने ये फोड़ पना किया ना, उन्होंने कहा चल भी छुट्टी कर, तलाक हो जाएगी। 10 लाख की वजह से ना इसका घर बच जाएगा। पैसे की वजह से घर बचेगा, वो एक क्रोकरी उनकी टूटनी है। देख तो सही सारी चार्ट होते थे। आंटी शुरू होती है ना मोटर की तरह बोलती रहती है कि कोई खुशखबरी है? नहीं बेबे, दुआ कीजिएगा। अच्छा चल अल्लाह देगा खैर। मिशी, ये क्या है? वो टूट गया था ना तो मैंने सही करवा दिया। सिर्फ चश्मा ही नहीं टूटा था मेरा। अब दिल जोड़ने वाले तो दस्तयाब नहीं है, वरना वही ले आता मैं। शुक्र है आपको भी एहसास हुआ। वो मीनू बता रही थी कि काफी गहरा किस्म का सदमा पहुंचा है तुम्हें। आई एम सॉरी यार, वो असल में इंटरव्यू इतना बुरा हुआ था, सारा का सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया था। अच्छा, इसका मतलब खुद से तो एहसास नहीं हुआ आपको, मीनू के कहने पर आए हैं? नहीं 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 नहीं, वो मीनू के कहने से पहले ही मैं बहुत टेंस था यार। मिशी
अपनी सास से बात कर, तेरी मंगनी के ड्रेस का पूछ रही है। चल, फाजी के निकाह के साथ ही कर देंगे इसकी मंगनी भी। फाजी का देख लेता हूँ वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ देख लेना, लेकिन मुझे बताओ कि ये गुल खैरियत से गई है तुम्हारे घर? पता नहीं अम्मा। पता नहीं क्या गुल खिलाती फिर रही है ये, जाके देखो जरा। तो क्यों फ्रीज हो गया? स्टैचू स्टैचू खेल रहा है क्या? उसका ही मन खराब हो गया एंगेजमेंट वाली बात सुन तो के। मैं बात करूँ फाजी से? किस बारे में? यही कि तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से। छोड़े, बाकी लोग तो खुश है ना, तो मेरे नाखुश होने से क्या फर्क पड़ता है? ये फोन प्लीज अम्मा को दे दो। किधर रह गई? इतनी बातें तो घर में नहीं की, पता नहीं क्या बातें कर रही है। सरकार आफ्टर यू। गुल, कौन सा नया गुल खिला के आ रही हो आज? आपस की बात है दोनों मियाँ बीवी की। वाह मेरे मौला वाह, इन 5 सालों में इनके बीच भी कोई आपस की बात हुई? बुआ, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आपा मैं मिठन हॉर्न दे के आया कर। आप बेबे के घर क्या करने गई थी? हॉर्न दे गया। ढोलक का पूछने गई थी। 4 दिन में निकाह है, कोई तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए ना घर में। मिस्कीन में कुछ उड़ता चाहते बदहजमी थी गई। सरकार, ये इस सवाल का जवाब मैं इनको क्या दूं? जो तेरे जी में आए। बुआ फिर रहने दो। चंद्रा गवार ते लाई लखा सब दो बेभेड़े होंदे कसम। अम्मा, शॉपिंग पे जाना हो तो बता देना। हाँ, ओके मिठन। कनीज चाची और मीनू बाहर खड़ी हैं, उनको ले जाओ, रास्ते में किसी शॉपिंग मॉल पर ड्रॉप कर देना। आदि लेट्स मूव। अच्छा, शादी के कार्ड रिश्तेदारों को देते आना। खैर से जाना। सरकार, चले दूध पत्ती बनाते हैं। चले सरकार, मैं दूध पत्ती बनाता हूँ। बहुत डोमिनेटिंग है यार। भी लाता हूँ। या मेरे मौला, गुड न्यूज। सो यार बात जरूर कर लेना। चले। चाची, वो गुलाबा क्या करने के लिए आई थी आज? वैसे शादी की तैयारियों का पूछने आई थी। कोई और बात तो नहीं की? अरे नहीं, बताइए ना अम्मी, कोई भी बात नहीं की उन्होंने। हाँ बेटा, कोई और बात नहीं की उसने। कहाँ जाना है? बेटा तारिक रोड छोड़ देना, मीनू ने कुछ जूतियां लेनी है। वो एसी तेज कर दें। मीनू बहुत बेफिक्री है। तुम क्यों टेंस हो रही हो? देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। अब ये बेचारा जितना संभालता है उतना ही उसके ऊपर और मिट्टी डाल देती है इसकी गुलाबा। हमारा निकाह, तुम बस उस पर फोकस करो। अच्छा, शाम में बात करते हैं। हाँ, फिर गया इसका इंटरव्यू। हाँ भाई, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? 3rd क्लास सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे थे, वो मना कराया हूं मैं। तू बता, तुझे क्या हुआ? बस यार पैर से टेंशन लगी हुई है। तू मान या ना मान, तेरे घर में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है आज। कुछ नहीं हुआ यार, तू ऐसी टेंशन ले रहा है, रिलैक्स कर। अच्छा चल मेरे साथ, रिलेटिव्स को कुछ कार्ड भिजवाना है।